डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर नंबर 11 मनी पढ़ने जा रहे हैं। मनी का मतलब होता है पैसा, या हमारे जो भी रुपीज़ हैं वो सब मनी है। 100 का नोट है, 50 का नोट है, 2 के पैसे हैं। तो हम अवर कोइंस, अब कोइंस कौन कौन से होते हैं मनी के अंदर, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना है आपको। सम पिक्चर्स ऑफ अवर कोइंस आर गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स हमें दी हुई है। 1 पैसे, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसे, ये सब हमारी पिक्चर दी हुई है। 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, और नीचे है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये सब चीज़ें हमें दी हुई है। तो इसको हम देख के पहचानेंगे कि 5 रुपये का कैसा सिक्का होता है, 2 रुपये का कैसा होता है, 1 रुपये का कैसा होता है, 10 रुपीज़ का कैसा होता है, 50 पैसे का कैसा होता है, 25 पैसे का कैसा होता है, 20 पैसे का कैसा होता है, 10 पैसे का कैसा होता है। ये सब हम अच्छी तरह देखेंगे और ये कंफर्म करेंगे कौन कौन से सिक्के कौन कौन से तरह के होते हैं, और ये समझ लेंगे। इसमें हम फाइंड द टोटल मनी, टोटल मनी देखेंगे कितने पैसे होते हैं। देखो 50 और 20 70 और 10 80 और 5 85 पैसे। यहाँ देखो ध्यान से, नीचे 20 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे तो 30, 40, और ये 3 पैसे का सिक्का है तो 43 पैसे। यहाँ तक क्लियर। नीचे चलते हैं हम, 50 पैसे, 25 पैसे, 75 पैसे, 85 पैसे, 90 पैसे या 90 पैसे के सिक्के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली हो गया है हमें। अब आगे ध्यान से देखेंगे हम, 25 पैसे, 20 पैसे तो 45 पैसे, 10 पैसे और ऐड करेंगे तो 55 पैसे, 55 में 20 और ऐड करेंगे तो 75 पैसे। यहाँ हम 75 पैसे लिख देंगे। क्लियर। और यहाँ 50 पैसे, यहाँ 55 पैसे, 65 पैसे, और यहाँ 85 पैसे, यहाँ 85 पैसे हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल क्लियर। 20 30 30 80 और 85। इसके बाद में नीचे चलते हैं, हम देखेंगे 25 पैसे के सिक्के और 20 तो 45 पैसे, 10 55 और 57 पैसे। यहाँ 57 पैसे आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 50 20 70 हो गए, 75 और 10 85 पैसे। यहाँ 85 पैसे के सिक्के हो गए। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 85 कैसे हुए हैं। इस पेज में हम मैच द प्राइस ऑफ ईच आइटम्स टू द टोटल मनी, टोटल मनी को हम मैच करेंगे। तो ये ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से सीखना है। देखो 55 पैसे कहाँ हैं, 20 20 20 20 40, और ये 10 50 और 55, तो 55 पैसे को यहाँ मैच कर दिया। अब इसमें देखो ध्यान से, 25 45 55 और 65 कहाँ हैं, देखो ध्यान से, ये यहाँ है, तो इसको हम इसमें मैच कर देंगे। यहाँ तक भी क्लियर। इसके बाद में 20 के 3 सिक्के हैं तो 60 सिक्के हो गए, तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में हम चलते हैं 25 और 20 20 40 50 और यहाँ 75, तो 75 कहाँ हैं, यहाँ है, देखो ध्यान से, नीचे ध्यान से देखो, ये यहाँ है, तो ये 75 को इसमें हम मैच कर देंगे। यहाँ तक भी क्लियर। अब नीचे देखते हैं हम ध्यान से, और ध्यान से समझते हैं। देखो 50 55 65 85 कहाँ पर हैं, इससे हम मैच कर देंगे। नीचे देखो यहाँ 50 और 270, ये 70 यहाँ मैच कर देंगे। ऊपर देखो यहाँ 70 मैच हो रहा है, यहाँ ऊपर देखो यहाँ ये 70 है। यहाँ तक भी आपको मैच द फॉलोइंग क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम हमारी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से नोट होते हैं। तो ध्यान से समझना और अच्छी तरह पहचान करना है। ये 1 रुपये है, यहाँ 1 रुपये का नोट है, यहाँ ये 50 पैसे का नोट है, 50 पैसे का नोट है, यहाँ देखो ध्यान से। इसके बाद में यहाँ 2 रुपीज़ का नोट है, यहाँ 100 रुपीज़ का नोट है, देखो ध्यान से। अच्छी तरह समझना है आपको कि कौन सा नोट किस तरह का है। अब नीचे देखो ध्यान से, ये 5 रुपीज़ का नोट है, ये 200 रुपीज़ का नोट है जो कि अभी मोदी ने चलाया है। इसके बाद में ये 10 रुपीज़ का नोट है जो कि पुराना है, ये 500 का नोट है जो कि मोदी ने चलाया है।
यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ये 20 रुपीज़ का नोट है जो अभी चला है, मोदी ने चलाया है, देखो यहाँ ध्यान से। और इधर यहाँ 2000 का नोट है जो कि अभी मोदी ने चलाया है। इन नोटों को अच्छी तरह ध्यान से देख करके आपको पहचानना सीखना है बेटा। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो ध्यान से कन्वर्सेशन। व्हेन वी हैव टू 1 रुपीज़ कोइंस, 1 रुपये के 2 कोइंस है। वी गेट द टोटल ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपये हम प्राप्त करेंगे। यहाँ तक भी क्लियर। व्हेन वी हैव 3 25 पैसे कोइंस, वी गेट ए टोटल ऑफ 75 पैसे। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 75 पैसे के कोइंस आ जाएंगे। यहाँ तक भी क्लियर। अब देखो 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हम मिला लें कि 15 रुपीज़ बन जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 सिक्के मिलाएंगे तो 15 रुपीज़ बन जाएंगे। यहाँ देखो ध्यान से 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 2 रुपीज़ बन जाएंगे, तो यहाँ 4 सिक्के मिलाएंगे। यहाँ तक भी क्लियर। इसके बाद में कोइंस आर इक्वल टू 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ 1 रुपये के 5 सिक्के मिलाएंगे तो 5 रुपये बन जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नीचे देखो कोइंस आर इक्वल टू 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ कब होएंगे, जब दो के 5 सिक्के मिलाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पैटर्न पढ़ते हैं। पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना है और जो अगला ऑप्शन आया हुआ उसको करेक्ट करना है। देखो ध्यान से, चित्र में पहचान करनी है आपको। ये चित्र, इसके बाद फिर ये चित्र, फिर ये चित्र ढोलक, फिर इसके बाद ये चित्र, फिर ढोलक, तो इसके बाद में कौन सा चित्र आएगा, ये आएगा, क्योंकि पहले ये फिर बाद में ये, फिर ये पहले ये फिर बाद में ये, पहले ये फिर बाद में वापस ये आएगा। तो अब आगे देखो ध्यान से हम, बिल्कुल यहाँ सेवफल है, फिर आम है, फिर सेवफल है, फिर आम है, फिर सेवफल है तो फिर आम आएगा, तो यहाँ आम लिख देंगे हम, आम पर करेक्ट करेंगे। समझ में आ गया। पहले सेवफल, सेकंड नंबर पर आम, फिर फर्स्ट नंबर पे सेवफल, फिर सेकंड नंबर पर आम, तो फर्स्ट नंबर पे सेवफल, तो सेकंड नंबर पर वापस आम ही आना है। सेम क्रम होना चाहिए, इसी को हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न क्या होता है, सेम सीरीज में कोई चीज़ आना ही पैटर्न है। देखो ध्यान से, यहाँ चम्मच है, फर्स्ट नंबर पे चम्मच है, सेकंड नंबर पे गिलास, ये फर्स्ट नंबर पे चम्मच, सेकंड नंबर पे गिलास, और थर्ड नंबर पे क्या भी कोई बोल दो, इसको प्लेट बोल दो, कटोरी बोल दो, कुछ भी बोल दो। फर्स्ट नंबर पर वापस क्या है, चम्मच, सेकंड नंबर पे वापस गिलास, थर्ड नंबर पे क्या आएगी वापस, ये यानी है। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे बोल है, थर्ड नंबर पे क्यूबॉइड है, फर्स्ट नंबर पे वापस ये है, सेकंड नंबर पे बोल है, तो थर्ड नंबर पे वापस इरेजर ही आएगा। यहाँ इरेजर बोल दो या क्यूबॉइड बोल दो, एक ही बात है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान समझना है। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे चित्र को देखो, थर्ड नंबर पे ये है, तो फर्स्ट नंबर वापस आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, तो थर्ड नंबर पे यही आएगी। क्लियर। यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर पर कार है, सेकंड नंबर पे पिकअप है, थर्ड नंबर पे हेलीकॉप्टर है, फर्स्ट नंबर कार है, सेकंड नंबर ये है, तो थर्ड नंबर पे वापस क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्टडी इच पैटर्न एंड ड्रॉ द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। अगला कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर पे रेक्टेंगल है, सेकंड नंबर पे स्क्वायर है, फिर फर्स्ट नंबर पे रेक्टेंगल, सेकंड पे स्क्वायर, फिर फर्स्ट पे रेक्टेंगल, सेकंड पे स्क्वायर, फिर फर्स्ट पे रेक्टेंगल, सेकंड पे स्क्वायर। तो अब वापस क्या आएगा, फर्स्ट पे रेक्टेंगल ही आएगा, इसलिए रेक्टेंगल बना हुआ है, बड़ा चित्र। अब इसमें ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर पे स्क्वायर, सेकंड पे सर्कल, फर्स्ट पे स्क्वायर, सेकंड पे सर्कल, फिर फर्स्ट पे स्क्वायर, सेकंड पे सर्कल, तो वापस फर्स्ट पे क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। यही चित्र यहाँ बनाना है आपको। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको फर्स्ट नंबर का, वही यहाँ बनाना है आपको। क्लियर। अब इसके बाद में नीचे चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे सीधा ट्रायंगल है, सेकंड नंबर पे उल्टा ट्रायंगल है, फर्स्ट नंबर पे सीधा ट्रायंगल है, सेकंड नंबर पे उल्टा ट्रायंगल है, फर्स्ट नंबर पे सीधा ट्रायंगल है, सेकंड नंबर पे उल्टा ट्रायंगल है। तो अब क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे वापस सीधा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आएगा न्यू करके।
यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं हम, ध्यान से समझना है आपको हर चीज़ को। फर्स्ट नंबर पे ट्रायंगल है, सेकंड नंबर पे सर्कल है। फर्स्ट पे ट्रायंगल है, सेकंड पे सर्कल है। फर्स्ट पे ट्रायंगल है, सेकंड पे सर्कल है, तो फर्स्ट पे क्या आएगा? वापस ट्रायंगल ही आएगा। ट्रायंगल हम बना देंगे, यहाँ ट्रायंगल ही आएगा। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखना है हमें। फर्स्ट नंबर पे ट्रायंगल है, सेकंड पे स्क्वायर है, थर्ड पे सर्कल है। फर्स्ट पे आगे ट्रायंगल है, सेकंड पे स्क्वायर है, थर्ड पे सर्कल है, फर्स्ट पे ट्रायंगल है, तो सेकंड पे क्या आएगा? स्क्वायर। तो यहाँ हम स्क्वायर बना देंगे। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।